फ्रेंड्स, एक्सरे क्विज में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर में मैं आपको आयनाइजिंग रेडिएशन के एमसीक्यू सॉल्व करवाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे और भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, पिरामिड ट्यूटर नाम का गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है जिस पर ऐसे एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। कि पिरामिड ट्यूटर ऐप के ऊपर आप जब टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की जो टेस्ट सीरीज है इस पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एक्सरेज का सेकंड वाला है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। देखिए, आयनाइजिंग रेडिएशन का पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन आर एक्सेप्ट मतलब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके अलावा बाकी सारे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होते हैं। देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होते हैं जो किसी मेटर पर गिरते हैं। जैसे मान लो कोई भी रेडिएशन, जैसे एक्स रेडिएशन है, तो अगर वो किसी मेटर पे गिरता है तो उसमें अगर वो आयन प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाएगा। और अगर आयन प्रोड्यूस नहीं करते तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाएगा। ये आयन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किसी नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशन इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस पर जब गिरते हैं तो इतनी इसको एनर्जी दे देते हैं कि ये अपनी जगह छोड़कर ये बाहर आ जाता है। इसमें इस रेडिएशन को कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन। और जो ये कैपेबिलिटी या ये प्रॉपर्टी नहीं दर्शाते उन्हें कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो एक्स रेज, गामा रेज और कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज, ये तीन ही रेडिएशन ऐसे हैं जो आयोनाइजिंग रेडिएशन की प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। जो क्या करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। उसके अलावा सारे रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, जो इंफ्रारेड और बाकी सारे जैसे कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स वगैरह सभी क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं। तो आप किसने देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये होती है, नॉन आयोनाइजिंग होती है, ये मीडियम में आयंस प्रोड्यूस नहीं करती है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है। मैंने आपको बताया एक्स, गामा और कुछ मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेज, जो ये तीन ही आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स रेज भी दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज भी दिया हुआ है, तो इसमें क्या ऑप्शन होगा। देखिए, अगर इस तरह का ऑप्शन दिया हो जिसमें आपको एक सिलेक्ट करना है दोनों में से, तो एक्स और गामा रेज मीडियम में बहुत ज्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती है। तो मैंने बताया कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट की जो आयनाइजिंग प्रॉपर्टीज है वो कम होती है, इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, कम एनर्जी होती है, आयन प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो एग्जाम्पल है उसमें जो प्रायोरिटी है एक्स रेज को दी जाती है। तो इसमें क्या होगा, एक्स रेज क्या होगा, जो आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल। उसके अलावा सारे क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो कौन सा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो भी रेडिएशन है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। जैसे अल्फा, अल्फा पार्टिकल, ये क्या होता है, ये जो हीलियम आयन जो हीलियम होता है, अगर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उससे +2 चार्ज आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है क्योंकि ये तो पार्टिकुलर क्यूलेट रेडिएशन है। बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल क्या होता है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन ही होता है जो नाभिक से इजेक्ट होता है। तो ये भी क्या एक पार्टिकुलेट रेडिएशन है। गामा रेडिएशन क्या होती है, गामा रेडिएशन आपका जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा रेडिएशन। नन ऑफ दिस ये नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एंड गामा रेज आर ए फॉर्म ऑफ। एक्स और गामा रेज क्या है, लाइट, लाइट तो नहीं है। हमें पता है एक्स और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। बी ऑप्शन दिया पार्टिकल रेडिएशन। ये कई बार हमारा दिमाग कंफ्यूजन में होता है एक चीज के लिए, इसका पार्टिकल रेडिएशन इसका आंसर होगा क्या। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये ड्यूल नेचर दर्शाते हैं। ये मतलब इनकी द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं, ड्यूल नेचर यानी दो प्रकृति दर्शाते हैं एक जैसे। कैसे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी भी दर्शाते हैं, यानी वेव की प्रॉपर्टी भी होती है, तरंग प्रॉपर्टी भी होती है, और ये फोटोन या क्वांटा के रूप में भी होते हैं। जो इन्हें क्या कहता है, जो ये पार्टिकल जो नेचर भी शो करते हैं। तो ये पार्टिकुलेट पार्टिकल रेडिएशन नहीं होते, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। जैसे क्वांटम, ये क्वांटा या फोटोन होते हैं, कभी ये
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कभी ये वेव का नेचर दर्शाता है कुछ कुछ जगह पे, कुछ जगह पे ये पार्टिकल की जो नेचर दर्शाता है, लेकिन ये पार्टिकल रेडिएशन नहीं होता। एक्स और गामा रेज क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। ये वेव एंड पार्टिकल दोनों नेचर दर्शाती है, लेकिन ये पार्टिकल रेडिएशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन बी सिंपली डिफाइन रेडिएशन। हम रेडिएशन को सिंपली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर एनर्जी वेव या पार्टिकल के रूप में अगर एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो रेडिएशन कहलाता है, वो विकिरण कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। तो फर्स्ट, इमिशन ऑफ वेव इन फॉर्म ऑफ वेव, कि वेव का वेव की फॉर्म के अंदर इमिशन, ये कुछ नहीं है। इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, देखिए एनर्जी अगर आप जो चाहे आप वेव फॉर्म देख लो, या पार्टिकुलर रेडिएशन देख लो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव के रूप में रेडिएशन है वो देख लो, दोनों के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह क्या जाती है, एनर्जी जाती है, चाहे आप उसको वेव फॉर्म में देखो या पार्टिकल फॉर्म में देखो। तो सेकंड, इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वेव और पार्टिकल, तो दूसरा आंसर इसका सही लग रहा है। तीसरा, इमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड का ये सही नहीं, साउंड का मतलब ये नहीं है। इमिशन ऑफ रेडिएशन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के रूप में एनर्जी का रेडिएंट होना, ये नहीं है। तो क्या होगा, पार्टिकल, जैसे साउंड है, साउंड में वेव होगी, तो वेव के रूप में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, जो रेडिएंट एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, एक में वेव के रूप में और एक में जो उसमें पार्टिकल के रूप में है, लेकिन दोनों कंबाइंड नहीं है। बी ऑप्शन के अंदर दोनों आ गए, वेव और पार्टिकल, ये दोनों ही चीज इसके अंदर सम्मिलित हो गई है। क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी एनर्जी है, ये किसकी प्रोपोर्शनल, ये हमें पता करना है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, वेवलेंथ, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए, जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। यानी एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है फ्रीक्वेंसी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्ध्य के। क्वेश्चन में पूछा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, यानी सीधे समानुपाती किसकी होगी, तो सीधे समानुपाती तो फ्रीक्वेंसी की होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर एक्स-रेज। एक्स-रेज किस प्रकार की वेव है, तो आपको पता है एक्स-रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती है, लेकिन ये होती किस तरह की है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, यहाँ पे थी गामा रेडिएशन, फिर एक्स रे रेडिएशन, और यहाँ पे थी रेडियो वेव्स। मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो, एनर्जी आप देखो, तो इस यहाँ की मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे जो इसकी क्या होती है, हाई एनर्जी, और यहाँ पे क्या होती है इनकी, लो एनर्जी। अगर आप फ्रीक्वेंसी देखोगे, अगर एनर्जी हाई है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। और अगर तरंग दैर्ध्य देखोगे, ये इसका अपोजिट इनवर्सली रिलेशन होता है, आपको पता है, न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/लेमडा। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगी, लॉन्ग वेवलेंथ, और ये क्या होगी, शॉर्ट वेवलेंथ। तो अब देखिए, इन व्हाट टाइप ऑफ एक्स रेज आर, एक्स रेज की जो किस प्रकार की वेव्स है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। एक्स रे की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई क्या, बढ़ी हुई, इंक्रीज का मतलब कितनी बढ़ी है, तो मतलब नहीं है इसका, हाई फ्रीक्वेंसी जरूर होती है। शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ शॉर्ट होती है, हाँ ये सही है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट वेवलेंथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो ये मेरे को सही लग रहा है। लॉन्ग वेवलेंथ, एक्सरे की वेवलेंथ लॉन्ग नहीं होती। लो फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी लो नहीं होती, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बी। एक्स रेडिएशन इज क्लासिफाइड इन विच स्पेक्ट्रम, एक्स रेडिएशन को किस स्पेक्ट्रम में क्लासिफाइड किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो क्लासिफाई किया गया है, हमने बार बार पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X-rays have a dual nature, which means they behave like both atoms and molecule, photons and quanta, waves and particle, charged and uncharged particle। तो मैंने ये आपको कई बार बता दिया है कि एक्सरेज की ड्यूल नेचर होती है, ये द्वैत प्रकृति दर्शाते हैं, जो कि वेव और पार्टिकल दोनों की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज आर related directly, inversely,
पार्शियली नॉट। तो देखिए आपको पता है सी इजिकल टू होता है न्यू लेमडा, यहाँ पे सी होता है लाइट स्पीड, न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, लेमडा यहाँ पे है वेव लेंथ। तो यहाँ पे ये लाइट फ्रीक्वेंसी होती है कांस्टेंट होती है, इसका मतलब न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आज की क्लास कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।